हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है इस पे आज कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास, कुछ एमसीक्यूज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। और जनरली एग्जाम आपका कोई भी हो, टीजीटी पीजीटी कहीं का भी हो, उसमें ये एमसीक्यूज आते ही आते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिस सेशन की तरह इसको लेते हैं। मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईच चाइल्ड रिसीव्ड गिफ्ट बट ओनली अ चाइल्ड थैंक्ड। यहां पर आपके पास ओनली अ चाइल्ड, जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनको आपको रिप्लेस करना है इन किसी ऑप्शन से, और अगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तब आपका आंसर होगा नो करेक्शन। तो क्या है, पढ़ लीजिए सेंटेंस का मीनिंग कि प्रत्येक बच्चे को एक गिफ्ट मिला लेकिन ओनली अ चाइल्ड थैंक्ड, लेकिन केवल एक बच्चे ने धन्यवाद बोला। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं वन से, वन ऑफ देम से, अ चाइल्ड से एंड नो करेक्शन। तो क्या आपका आंसर होना चाहिए, यहां उसके कहने का सेंस है कि बच्चों को सबको गिफ्ट मिला लेकिन केवल एक बच्चे ने जो है वो थैंक्ड बोला। तो इसमें आपका जो आंसर होना चाहिए इट शुड बी वन ऑफ देम होना चाहिए। क्लियर, वन ऑफ देम थैंक्ड, कि उनमें से एक ने धन्यवाद बोला। आपके ऑप्शन यहाँ यानी बी ऑप्शन ये सही होगा, ये सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड टू अस एवरीथिंग ही न्यू। उसने जो कुछ भी वो जानता था उसने वो सब हमको बताया। तो टोल्ड टू अस एवरीथिंग को टोल्ड अस एवरीथिंग ही न्यू, टोल्ड अस एवरीथिंग ही इज नोइंग, टोल्ड अस एवरीथिंग ही वाज नोइंग एंड नो इम्प्रूवमेंट। क्या आपका आंसर होगा, देखिए यहां एक खास बात यह है सेंटेंस में, टोल्ड के बाद यहां इसने दे रखा है टोल्ड टू, जबकि टोल्ड के बाद ये टू नहीं होता, जो सैड टू होता है वो चेंज हो जाता आपका टोल्ड में। तो कहीं भी टोल्ड अगर आता है, टोल्ड के साथ टू का यूज नहीं होता। क्लियर। तो टोल्ड टू अस यानी यहां पर टोल्ड, ये टू तो हटना ही हटना है। टोल्ड अस एवरीथिंग ही न्यू, एवरीथिंग ही इज नोइंग, ही वाज नोइंग एंड नो इम्प्रूवमेंट। आपका जो आंसर है इट शुड बी क्या, ही टोल्ड अस एवरीथिंग ही न्यू, जो कुछ भी वो जानता था उसने वो हम सबको, हमको वो बता दिया। क्लियर। टोल्ड अस एवरीथिंग और ही न्यू यानी पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है यहाँ। नेक्स्ट, विच डू यू प्रेफर टी और कॉफी। विच को यू कैन रिप्लेस व्हाट, हु, whom या नो करेक्शन। पहली नजर में देखने में बिल्कुल सेंटेंस ठीक लग रहा है कि जैसे दो चीजों से चॉइस दे रखी हो, लेकिन यहाँ दो चॉइस का मामला नहीं है। यहाँ सेंटेंस में वो विच को आप रिप्लेस करेंगे किससे, व्हाट से। व्हाट डू यू प्रेफर, आप क्या प्रेफर करते हैं। क्लियर, टी और कॉफी। तो सेंटेंस में विच को आप रिप्लेस कर दीजिए व्हाट से। मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। तो मैनी अ मैन वुड वेलकम या मैनी मैन, अ मैनी मैन, मैनी अ मैन एंड नो इम्प्रूवमेंट। देखिए खास बात क्या होती है, सबसे पहली चीज है आपके पास मैनी, और जब भी मैनी आ जाए, मैनी के साथ आप लाते हैं प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल आपका सब्जेक्ट होता है, और इसी के साथ में जो होती है आपकी वो होती है प्लूरल वर्ब। क्लियर, मैनी मैन वर प्लेइंग या मैनी बॉयज वर प्लेइंग। क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं मैनी आ, तो इसके साथ खास बात क्या है, इस स्ट्रक्चर के साथ, इसके साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट लाएंगे एंड देन सिंगुलर ही वर्ब लाएंगे। और हालांकि जो मीनिंग है मैनी और मैनी का स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है, एक के साथ प्लूरल वर्ब फॉलो होती है, एक के साथ सिंगुलर फॉलो होती है, बट जो मीनिंग है दोनों का वो सेम होता है। यानी मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, और मैनी ए का मतलब भी बहुत सारे। क्लियर। तो मैनी आ मैन, चूंकि मैन सिंगुलर दे रखा है इसने आ के साथ, और वुड है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हालांकि सेंटेंस देखने में बिल्कुल ठीक है और है भी बिल्कुल ठीक। क्लियर? तो नो इम्प्रूवमेंट आपका यहां आंसर हो जाएगा। राहुल गेव मी एन ओल्ड सीजर। सीजर यानी आपकी कैंची। राहुल ने मुझे एक ओल्ड कैंची दी। तो एन ओल्ड सीजर्स, अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स, अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो खास बात क्या है, जैसे जो भी आपका ऑब्जेक्ट, जो भी आपकी वस्तु टू आइडेंटिकल पार्ट से मिलके बनती है, हिंदी उसको सिंगुलर मानती है, अंग्रेजी उसको प्लूरल मानती है। जब आप कैंची की बात करोगे तो हिंदी में आपकी एक कैंची हो गई, लेकिन इंग्लिश में क्या है, पेयर ऑफ सीजर्स, क्योंकि टू आइडेंटिकल पार्ट से वो मिलके बनती है। क्लियर? तो आप यहां लाइए क्या, राहुल गेव मी एन ओल्ड सीजर यहां पर है तो सीजर नहीं अल्लाह के आप लाइए सीजर्स। ओके? और अगर सीजर्स में भी वो दो की बात करता है तो आप लेके आएंगे पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स। अब चूंकि सीजर है तो आइडेंटिकल पार्ट उसके क्या है, टू है, तो आप यहां क्या लाइए, अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स यहां पर। क्लियर हो गई बात? इसी तरह आपके स्पेक्टिकल्स हैं, पैंट्स है, शॉर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपके इसी तरह से हैं जो देखने में आपको क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन होते प्लूरल हैं। इंग्लिश जिनको प्लूरल मानती है। आइदर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच। प्रश्न उठता है कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हों तो आप वर्ब जो लाए वो किसके अकॉर्डिंग लाते हैं। क्लियर? यानी वो आपकी सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी या बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब देखिए, चूंकि आइदर विजय और विमल दोनों आपके पास सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी, आर की जगह इज आपकी वर्ब आ जाएगी। यानी या तो विजय था या विमल था, इज गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर द मैच। क्लियर? तो आपका जो आंसर है इट शुड बी इज। His friends could not tell me why he did not come to college. कि उसके फ्रेंड्स कुड नॉट टेल, नहीं मुझे ये नहीं बता सके कि वो कॉलेज, वाई ही डिड नॉट कम, वो कॉलेज क्यों नहीं आया। तो वाई हैड ही नॉट कम, वाई डिड ही नॉट कम, वाई नॉट हैड ही कम एंड नो इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल देखिए, पहला सेंटेंस आपका जो क्वेश्चन सेंटेंस है बिल्कुल ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है पहली बार देखने में कि शायद इसमें कोई गलती है ही नहीं। क्लियर? तो वाई, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर वाई है, वाई यहां पर जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है क्या, कंजंक्शन का। और जब कंजंक्शन का यहां काम कर रहा है तो कंजंक्शन के बाद आपकी जो बाद वाली स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट आएगा वाई ही, और फिर डिड नॉट है तो बाद में आपका आ गया। क्लियर? अगर वो सेंटेंस को सपोज कीजिए यहां लिखता वाई डिड ही नॉट, तो एक बार देखने में सेंटेंस ये भी बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि वाई आप तुरंत आपका माइंड चला जाता है कि वाई कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड की तरफ, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब ले आए, देन सब्जेक्ट ले आए। लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर उसने बिल्कुल सीधी करके लिख दी, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई एरर सेंटेंस में नहीं है। क्लियर? तो आपका जो आंसर है इट शुड बी नो इम्प्रूवमेंट। Next sentence, the stranger asked the little girl what is her name. स्ट्रेंजर ने पूछा लड़की से उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है। देखिए, एक मजे की बात होती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच होती है और इनडायरेक्ट, वो इंग्लिश में होती है, हिंदी में नहीं होती। राइट? इसी सेंटेंस को लीजिए आप, अगर इसको हिंदी में आप कहेंगे स्ट्रेंजर ने लड़की से पूछा उसका क्या नाम है। बट अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं, चूंकि यहां पर आस्ट आ गया, आस्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो अंदर आप टेंस चेंज करते हैं और व्हाट इज हर नेम
ये किस में चेंज हो जाता है, ये आपकी जो अकॉर्डिंग टू द रूल है ये चेंज हो जाएगा व्हाट वाज हर नेम। क्लियर? या व्हाट हर नेम वाज। तो व्हाट अगर आपका आ रहा है अंदर क्वेश्चन व्हाट इज हर नेम, अब इसने सारा काम यहां ले आया, ये डायरेक्ट स्पीच आपकी ये रही, इनडायरेक्ट में इसने व्हाट इज हर नेम था, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज हर नेम कर दिया, जबकि आपका यहाँ सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट वाज हर नेम या व्हाट हर नेम वाज। अब जब वाज आपका यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कंजंक्शन का काम करेगा, तो उसके बाद आप लेकर आएंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है आपका क्या, हर नेम, और इसके बाद आपकी वर्ब आ जाएगी। तो व्हाट इज हर नेम, व्हाट वाज हर नेम भी नहीं होगा, ये हो जाएगा व्हाट हर नेम वाज। तो व्हाट हर नेम वाज, यानी ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? समझ आया? यस। गलीवर्स ट्रबल्स आर एन इंटरेस्टिंग नोवेल। किसने लिखा है गलीवर ट्रबल्स? आपके लिए कमेंट फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा गलीवर ट्रबल्स किसने लिखा है। क्लियर? और बात अगर किसी बुक की हो रही है गलीवर्स ट्रबल्स, तो इसको आप कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए सिंगुलर नाउन इसको ट्रीट किया जाता है। क्लियर? तो सिंगुलर नाउन ट्रीट किया जाएगा तो आर की जगह आप क्या कहेंगे, इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल या वॉज एन इंटरेस्टिंग नोवेल, कि गलीवर ट्रबल्स जो एक इंटरेस्टिंग नोवेल था, ये इंटरेस्टिंग नोवेल है, इट मींस अभी भी है। ऐसा नहीं है कि गलीवर ट्रबल्स आपके पास नहीं होगा या आप अब मार्केट में नहीं परचेज कर सकते, तो इट मींस क्या है, गलीवर ट्रबल्स इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल। क्लियर? 50 miles are a long distance to walk। सेंटेंस बिल्कुल कैसा लग रहा है, बड़ा इजी है, बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है सेंटेंस का लेवल। तो 50 माइल्स की वो बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ जो आपके पास वर्ब है वो क्या होगी, इट शुड बी सिंगुलर। सिंगुलर क्यों होना चाहिए, देखने में आपका जो सब्जेक्ट है 50 माइल्स ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसको एक सिंगुलर यूनिट की तरह लिया जाएगा, एक टुकड़े की तरह इसको एक यूनिट की तरह लिया जा रहा है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा और इसके बाद आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आ जाएगी। तो 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। क्लियर? मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। एक से ज्यादा व्यक्ति एक्सीडेंट में मारे गए, तो मोर देन वन। अब प्रश्न ये उठता है कि वन की बात करते हैं तो वन आपका सिंगुलर हो जाता है, लेकिन मोर देन वन की बात करते हैं तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी। क्लियर? अब मोर देन वन है यानी एक से ज्यादा, तो क्या होगी आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल होगी। मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड को आप लेकर आइए और वर किल्ड आप यहाँ वॉज किल्ड को आप क्या लेकर आइए, वर किल्ड। मोर देन वन पर्सन वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। The passengers have formed queue at the booking counter much before train arrives। Passengers have formed बना चुके थे queue at the booking counter, booking counter पर, much before a train arrives, बहुत पहले ही ट्रेन के पहुंचने से बहुत पहले ही वो क्या करते हैं, बना लेते हैं। क्लियर? तो पैसेंजर्स हैव फॉर्म्ड, देखिए एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट है, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपके पास एक तरफ फ्यूचर होगा एक तरफ प्रेजेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, और ना ही फ्यूचर यहाँ आपके पास ऑप्शन में दिख रहा है, फॉर्म्ड, हैव बीन, फॉर्मिंग, फॉर्म और नो इम्प्रूवमेंट। तो द पैसेंजर्स बनाते हैं, आप लेकर आइए, द पैसेंजर्स फॉर्म queue at the booking counter much before a train arrives। क्लियर? तो बनाते हैं, दोनों स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट टेंस में हो सकती है,
लेकिन क्या संभावना अगर यहां हम ले आए फॉर्म्ड, द पैसेंजर्स फॉर्म्ड क्यू एट द बुकिंग काउंटर मच बिफोर अ ट्रेन अराइव्स, नहीं। एक स्ट्रक्चर आपकी अगर ये वाली प्रेजेंट में है तो ये वाली पास्ट में नहीं हो सकती, हैव बीन फॉर्मिंग भी नहीं है, तो आपका आंसर इट शुड बी फॉर्म। क्लियर हुआ? फॉर्म क्यों होगा? वन ऑफ माई टीचर हैज रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। वन ऑफ माई टीचर, अगर वन ऑफ की बात करते हैं तो वन ऑफ आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हो जाता है। वन ऑफ और हैज बिल्कुल ठीक है, बट वन ऑफ किस क्या है? वन ऑफ माई टीचर्स, टीचर नहीं आएगा, माई टीचर्स। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे टीचर्स में से एक को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, तो वन ऑफ माई टीचर्स। क्लियर? सेंटेंस आपका हो गया ऑप्शन आपका बी। हाउ मैनी 10 रुपीज नोट्स हैव यू गॉट? तो 10 रुपी नोट, 10 रुपीज नोट्स, 10 रुपी नोट्स एंड नो इम्प्रूवमेंट। हाउ मैनी 10 रुपी नोट्स? जब 10 रुपए के नोट की बात करते हैं तो आप कहते हैं 10 रुपी नोट्स। ओके, हाउ मैनी 10 रुपीज, यहां नोट्स, यहां एस आएगा, यहां एस नहीं आएगा, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 10 रुपी नोट्स। क्लियर? 10 रुपए के नोट। They are bringing down the old bridge to build a new one, destroying, damaging, demolishing and no improvement. तो ब्रिंग डाउन का देखिए कोई मतलब नहीं है। ब्रिंग डाउन की जगह आपका यहाँ जो वर्ब है वो चेंज होगी। क्या वो ओल्ड ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं या डेमोलिश कर रहे हैं? किसी बिल्डिंग को ढाने के सेंस में आप यूज करते हैं डेमोलिश। क्लियर? या ब्रिज है तो उसको क्या कर दिया? डेमोलिश कर दिया, न डिस्ट्रॉय है न डैमेज है। क्लियर? वहां क्या है? डेमोलिश। If he will discharge his duty sincerely, he will not come to any harm. तो ही विल डिस्चार्ज। अब एक खास बात क्या होती है, हिंदी में दो सेंटेंस आपके, दो क्लॉज आपकी फ्यूचर टेंस में हो सकती हैं, लेकिन इंग्लिश में वो फ्यूचर में दोनों नहीं होंगी। वहां क्या होता है, एक क्लॉज आपकी होती है प्रेजेंट टेंस में, एक होती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक होती है आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इफ ही विल डिस्चार्ज हिज ड्यूटी सिंसियरली, अगर वो अपनी ड्यूटीज को सिंसियरली डिस्चार्ज करेगा तो ही विल नॉट कम टू एनी हार्म। अब यहां चूंकि इस विल को हम चेंज नहीं कर सकते, तो यहां जो विल डिस्चार्ज है, यहां क्या ये आप डिस्चार्जेस। क्लियर? हैज बीन डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जेस एंड हैज डिस्चार्ज, तो क्या हो जाएगा? discharges. If he discharges his duty sincerely, he will not come to any harm. Clear हो गया? The voluntary organization appealed to the people to come forward to help the victims and said that each may contribute what they can. Each may contribute what he can, each may contribute what each can, and each may contribute what each one can, and no improvement. So voluntary organization appealed to the people to come forward to help the victims and said that each may contribute, कि प्रत्येक कंट्रीब्यूट कर सकता है वॉट दे कैन। अब यहाँ चूंकि ईच की बात हो रही है तो फिर यहाँ दे क्या कर रहा है? ओके, यहाँ दे यहाँ आपका नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए तो वॉट ही कैन होगा, वॉट ईच कैन होगा, या वॉट ईच वन कैन होगा। ओके, वॉट ही कैन, that each may contribute what he can। और जब सब्जेक्ट आपका क्या कंफर्म नहीं होता तब आप क्या लगाते हैं? मैस्कुलिन उसको प्रेफर करते हैं। तो what he can, ये आपका आंसर दे की जगह what सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो what he can आपका यहां हो जाएगा। क्लियर? यानी ये ऑप्शन आपका आंसर होगा।
Within a few years, most of the fertile land had underwent forcible indigo cultivation. Had undergone, has underwent, was undergone and no improvement. पहली बात तो ये है कि जब had इसने यूज कर दिया और फिर had के साथ में underwent क्यों यूज कर रहा है? Go and gone यानी land had underwent यानी आपका past perfect tense वो यूज कर रहा है. क्लियर? तो हैड अंडर गोन यहां पर होना चाहिए, हैड अंडर गोन. क्लियर? यस. एवरीबडी हु फिनिश्ड राइटिंग कैन गो. कि प्रत्येक व्यक्ति हु फिनिश्ड राइटिंग, जिसने लिखना बंद कर दिया है, कैन गो, वो जा सकता है. तो who had finished, who have finished, who had finished and no improvement. ओके भाई, चूंकि काम क्या हुआ है, देखिए इंटेंसिटी यहाँ काम की समझिए कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने लिखना बंद कर दिया है और काम अभी खत्म हुआ है, रिसेंटली खत्म हुआ है, भाई जिसने लिखना बंद कर दिया वो चला जाए. क्लियर? तो चूंकि काम अभी खत्म हुआ है तो वो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा. और हु, अब एवरीबॉडी की बात कर रहे हैं तो यानी हैज फिनिश्ड. Who has finished writing can go. क्लियर हो गया? Old habits die hardly. Hardly, scarcely, बिल्कुल पढ़ा होगा. And die hard, too hard, much hardy and no improvement. सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है पहली नजर में देखने में कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, पुरानी आदतें मुश्किल से ही खत्म होती है, मुश्किल से ही मरती हैं. क्लियर? और हार्डली यूज होता है, देखिए हार्ड, अगर हार्ड की बात करें तो हार्ड एडजेक्टिव भी है और साथ में ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है. क्लियर? तो डाई फिर हार्डली की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर यहां डायरेक्ट हम हार्ड ही लगा दे, डाई हार्ड और डाई हार्डली, दोनों के मीनिंग में अंतर हो जाएगा. हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुरानी आदतें होती हैं, दोज आर डीप रूटेड, वो गहराई तक समाई होती है, वो मुश्किल से ही वो छूट पाती है. क्लियर? तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, नॉट हार्डली. और हार्डली की अगर बात कर रहे हैं तो शायद ही, या शायद ही के सेंस में आप यूज कर रहे हैं, या दूसरा सेंस आपका आता है स्केर्सली. क्लियर? तो हार्डली स्केर्सली के सेंस से, अब चूंकि स्केर्सली का यहाँ कोई सेंस नहीं है, डीप रूटेड के सेंस में है, तो डाई हार्ड आप यूज कीजिए. क्लियर? Less people came to watch cricket matches this year, so the gate receipts were lesser than last year. तो less people की बात कर रहा है, तो less people, many, fewer, lot of and no improvement. अब people की बात है तो less आप ना लेकर आइए, यहाँ ये काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करेगा, तो यानी आप लेकर आइए fewer people, few people, fewer people. क्लियर? तो आपका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा fewer people came, not less people. Next question, it is more better to take this route than the other one. डबल कंपैरेटिव कहीं भी यूज नहीं होता, मोर के बेटर के साथ मोर नहीं आएगा. क्लियर? या तो होगा मच बेटर का सेंस, इट इज मच बेटर. ओके, मच बेटर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ है ही नहीं मच बेटर ऑप्शन आपका. तो इट इज गुड टू टेक, बेटर टू टेक, मोर गुड टू टेक और नो इम्प्रूवमेंट. और अगर मच बेटर का सेंस नहीं है तो फिर बेटर है. इट इज बेटर टू टेक, अच्छा रहेगा टू टेक दिस रूट देन द अदर वन, इस रूट को लेना दूसरे रूट के कंपैरिजन में. क्लियर हो गया? The opposition is very weak to pose any serious challenge in Uttar Pradesh. तो is very weak, very much weak, rather too much weak and too weak, no improvement. सेंटेंस बिल्कुल ठीक दिख रहा है भाई, अपोजिशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा कमजोर है, तो कोई सीरियस चैलेंज उत्तर प्रदेश में नहीं ले सकता.
तो लेकिन अब नहीं ले सकता सेंटेंस का जो सेंस है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंस की अगर बात करते हैं तो फिर आप वेरी की आप वेरी को यूज ना करें, आप यूज करिए फिर इज टू वीक। क्लियर? टू वीक ये नेगेटिव सेंस में आप यूज करेंगे, इज टू वीक टू पोज। क्लियर? तो आपका जो आंसर है इट शुड बी टू। Our foreign exchange reserves have increased substantial। सबस्टेंशियल का क्या मतलब होता है भाई? सबस्टेंशियल यानी वास्तव में, इनफैक्ट आप जब कहते हैं। क्लियर? तो हैव इंक्रीज सबस्टेंशियल, हैव बीन इंक्रीज सबस्टेंशियली, हैव इंक्रीज सबस्टेंशियली, हैव सबस्टेंशियली इंक्रीजिंग, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। भाई अगर बात करते हैं सबस्टेंशियली की तो हैव सबस्टेंशियली इंक्रीजिंग। भाई फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो सब वास्तव में वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो गया नहीं, इंक्रीज हो रहा है। तो सेंस यहां क्या है? हैव सबस्टेंशियली इंक्रीजिंग। आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव सबस्टेंशियली इंक्रीजिंग। फिर आप आइए थर्ड वाले ऑप्शन पे, हैव सबस्टेंशियली इंक्रीजिंग। क्लियर? क्योंकि ये प्रोसेस है, ये चल रही है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। No sooner he had arrived home than he was asked to start another journey। अब एक नो सूनर के बाद एक ध्यान देने वाली बात है, इस एडवर्ब में नो सूनर के साथ आप देन का यूज करते हैं या व्हेन का करते हैं। अब चूंकि गलती यहाँ देन में नहीं है, कई बार वो क्या व्हेन यहाँ पर लगा देता है, तो नो सूनर के साथ आप व्हेन का यूज नहीं करते, देन का करते हैं। पहली बात, एक रूल आपका लर्न होता है। दूसरी बात, अब अगर नो सूनर की बात है तो नो सूनर ही हैड अराइव्ड, नो सूनर के साथ आप इन्वर्जन का यूज करते हैं, यानी नो सूनर जहां कहा जाता है उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं। तो नो सूनर हैज ही अराइव्ड, ही हैज अराइव्ड, हैड ही अराइव्ड। अब दूसरी तरफ वॉज है, ही वॉज आस्क्ड, तो नो सूनर हैड ही अराइव्ड। क्लियर? इन्वर्जन आपने यूज किया हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड ही अराइव्ड। ओके, तो आज के लेक्चर में 25 MCQs थे। आपका स्कोर क्या रहा? हालांकि क्वेश्चन का जो लेवल था इट वाज इजी एंड मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट लेवल नहीं था। अब इजी टू मॉडरेट है, उसी से बाद में आपको डिफिकल्ट लेवल भी दिया जाएगा। तो आपका स्कोर क्या रहा? मेक एन ऑनेस्ट कमेंट, और तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताइएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मिलियन इंग्लिश ऐप, और अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।